Good morning, students. Today we are going to start our new essay, Importance of Trees, means पेड़ों का महत्व। देखिए, पेड़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। यू ऑल नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। आप सभी को पेड़ों के महत्व के बारे में पता है, क्योंकि आपने लास्ट क्लासेस में भी इसके बारे में रीड किया है। ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में आपने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में रीड किया है कि पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, ट्रीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ट्रीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए यानी जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। दे आर यूज़फुल टू मैनकाइंड। ये मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, पेड़ हमारे कई तरह से काम में आता है। हम इससे फर्नीचर बनाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमें गैस देते हैं। जो सांस हम अंदर लेते हैं वो गैस हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। हमें मेडिसिन्स देते हैं और भी बहुत काम आती है। देखिए, जो आप स्टडी करते हो, पेजेस बनते हैं, वो भी पेड़ों की हेल्प से बनते हैं। दे प्यूरीफाई द एयर वी ब्रीथ। जो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, वो एयर को भी ये पेड़ ही प्यूरीफाई करते हैं, यानी स्वच्छ बनाते हैं। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर से यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम करते हैं, जो कि जहरीली गैस होती है, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। वो गैस को कंज्यूम करते हैं और हमारे लिए जो प्राणवायु कहते हैं, जिसे हम हिंदी में ऑक्सीजन हमें देती है, जिससे हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। थस दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। जिससे ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखता है, क्लीन रखता है, स्वच्छ रखता है। ट्रीज़ आर ब्यूटीफुल टू लुक एट। देखिए, पेड़ दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। दे रिफ्रेश आवर बॉडीज़ एंड माइंड्स। ये हमारे बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करता है। देखिए, आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा है कि पेड़ों के पास घूम रहे हैं। देखिए, इनको फ्रेश एयर मिल रही है और ये इनके माइंड और बॉडी दोनों बिल्कुल रिफ़्रेश, तरोताज़ा हो जाती है। तो हमें सुबह सुबह घूमना चाहिए। हरी घास आप देखते हो, उसमें नंगे पैर घूमने से हमारी आँखों की भी रोशनी तेज होती है। दे हैव ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑल्सो। देखिए, ये सजावट के लिए भी काम आते हैं। आपने देखा होगा घरों में भी पेड़ पौधों को आप सजाते हैं। फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी होते हैं, उन्हें भी हम सजाते हैं। और फ्लावर से देखिए ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, जो कि सजावट के लिए काम आते हैं। देखिए, आपने देखे होंगे, ये लेडी दिख रही है आपको, इसने भी ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं जो कि फ्लावर्स से बने हैं। तो जिस रंग से हम अपने बॉडी को सजाने के लिए हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर से बने हुए, उसी ढंग से हम फ्लावर्स की हेल्प से भी ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं और अपने घरों को भी सजा सकते हैं फ्लावर्स से, प्लांट से। कई ऐसे पौधे होते हैं जो कि सजावट के काम आते हैं, तो इसलिए इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स बिसाइड्स दे सप्लाई अस विथ वुड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखिए, ये हमें फ्रूट्स भी देते हैं और इसी के साथ साथ हमें वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं, जो कि फर्नीचर बनाने के काम आती है। देखिए, आप जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये खाते हैं, सभी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं। और हमें जो लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है, वो भी हमें पेड़ों से मिलता है, जो कि फर्नीचर बनाने के काम आता है। आपके घरों में सोफ़े और ये जो टेबल, चेयर्स, बेड, ये सभी बने हैं। आपके डोर्स, ये सभी वुड की हेल्प से बनाए, जो कि हमें ट्रीज से मिले। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे कंपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। देखिए, ये बिल्डिंग्स बनाने के भी काम आती हैं। आपने देखा होगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता है तो उस टाइम लकड़ी की हेल्प से ही वो आगे बिल्डिंग्स को बढ़ाया जाता है। ब्रिजेस भी बनाए जाते हैं और जो रेलवे के कंपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इसी के हेल्प से बनते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड अस फ्यूल टू। ट्रीज़ हमें फ्यूल भी देते हैं, ईंधन भी देते हैं। आपने देखा होगा गांव में और शहरों के भी कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि ईंधन के रूप में हम लकड़ी को जलाकर ही उस पर खाना बनाते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे ऑल्सो
हेल्प कॉज रेनफॉल। देखिए ये वर्षा करने में भी ट्रीज़ बहुत ही यूज़फुल है। देखिए पेड़ों में नमी होती है जिसके कारण एटमॉस्फेयर में क्या होता है, यस आपने ईवीएस में ये साइकिल रीड किया होगा किस ढंग से वर्षा होती है। तो ये पेड़ों का जो ट्रीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है बारिश करवाने में, जिसके हेल्प से इवापोरेशन होता है और बादल बनते हैं, कंडेंस होके वर्षा होती है। दे स्टॉप फ्लड्स एंड सॉइल इरोशन। देखिए पेड़ बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं और सॉइल इरोशन को भी रोकते हैं, यानी भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। देखा होगा आपने पेड़ को, हम कोई छोटा पौधा भी आप उखाड़ते हैं तो उसके साथ कितनी मिट्टी साथ में आती है। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो ये तो अपनी जड़ों में बहुत सारी मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है, भूमि का कटाव रुकता है। वो पानी के साथ बहकर नहीं जाती, हवा के साथ पानी के साथ बह कर के नहीं जाती। इससे सॉइल इरोशन को हम रोक सकते हैं। तो पेड़ सॉइल इरोशन को भी स्टॉप करता है, फ्लड्स को भी। फ्लड मीन्स बाढ़। वी शुड देयरफॉर मेक एफर्ट्स टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी को ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उसके लिए एफ़र्ट्स भी करना चाहिए। आप प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर ही अपने आसपास पेड़ उगा पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, ऑर्नामेंटल्स वैल्यूज़ हैं। हमें जो गैस है, यूज़फुल गैस भी हमें ट्रीज़ से ही मिलती है। देखिए जो हम सांस ले रहे हैं, जिसके सहायता से हम जीवित हैं, वो सांस जो ऑक्सीजन गैस है वो भी हमें पेड़ों से ही मिल रही है। और ये आपने देखा होगा कई बर्ड्स का, एनिमल्स का शेल्टर के भी लिए भी हेल्पफुल है। वो पेड़ों में ही रहते हैं तो उनके लिए तो ये घर है। तो पेड़ों की इम्पोर्टेंस जो हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए और इनको सेव करके रखना चाहिए। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। यू हैव टू राइट द essay in your notebook and also learn it.